कत्लेआम के पीछे यही था कि हिंदू लीडरशिप को कैसे डरा दिया जाए। तो गांधी जी यहां से वहां चले गए। जब यह हो रहा था तब गांधी जी की ट्रेन लेट हो गई थी। तो बंगाल के अंदर एक आदमी था जो कि हमारा हीरो होना चाहिए था। हमारा दुर्भाग्य यह है कि कुछ चाटुकार लोग जो है समझते हैं कि हमारे वादी राष्ट्रवाद का ठेका है, हम वही बोलेंगे, हम ही बताएंगे कि यही राष्ट्रवादी है, ये नहीं है। तो आपके लोगों ने सही लोगों की न पहचान की और न पहचान भी कर ली तो कभी उसकी चर्चा नहीं की किसी डिस्कोर्स में। सरकार ने किताब में क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो अलग बात है, लेकिन मुझे और आपको कौन रोक रहा है सच बोलने से। उस बंगाली ने तलवार उठाई और फिर उसने मारना शुरू किया। तो यहां से जो पिताजी गए थे वो अनशन पे बैठ गए कि मुझे अहिंसा पसंद नहीं है। आप सोचिए कितना बड़ा मक्कारी का मखौल है। न गांधी को शर्म थी, न नेताओं को शर्म थी, और उसके बाद में भी इन घटनाओं को बताने से लोग शर्माते हैं। अरे भाई, जो काम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आपको बताना चाहिए वो नेक्स्ट जनरेशन तय करेगी कि क्या करना है। झूठ बोल के छुपाने से नेक्स्ट जनरेशन कभी बहादुर नहीं बन सकती है। उस जनरेशन को सोचने दीजिए कि उसको क्या तय करना है, वो क्या करेगी। जनरेशन को आप घटनाएं नहीं बताएंगे और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो वो उसका जो हशर हो रहा है वो यही है कि हमने सच बात नहीं बताई। क्योंकि भाई हम क्यों बताएं ये बातें, हमारा बेटा पढ़े, हाई पैकेज पे जाए, कीनिया जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, हमें क्या करना है। लेकिन इस सोशल मीडिया ने सब ओपन कर दिया। बिना इतिहास जाने कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। ना उसको अपनी गलतियों का पता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की थी, वो दोहराई न जाए। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि उसमें से 50 में से 17 नंबर लाके पास हुआ जाता है। इतिहास का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जो इतिहास में हुआ है हम उसको दोबारा न दोहराएं और गलती अपनी करेक्ट कर लें, उसकी प्रवृत्ति न करें। लेकिन हमें तो पढ़ा ही नहीं गया, बता ही नहीं गया। और फिर समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनको बोलने की फुर्सत नहीं है। अगर ये बात आपको 20, 25, 30 साल पहले भी पता चलती तो जो आज जिस परिस्थिति में आप खड़े हुए हैं वो इतनी भयावह परिस्थिति नहीं आती, क्योंकि कोई ना कोई तो उसका इलाज ढूंढता ना। इन 20-25 सालों में भारत माता की जय, भारत माता की जय नारे लगाने से भारत माता नहीं मजबूत हुई और इतनी बड़ी किलिंग हो गई, खत्म हो गई। गोपाल पाठन उठा के मारना शुरू किया तो जब वो गांधी जी पहुंचे और बोले तुम हथियार डाल दो, तो गोपाल पाठन ने कहा कि जब तक मेरी मां बहनों का रेप हो रहा था गांधी जी तो आप तब आए नहीं थे और अब मुझसे आप कह रहे हैं हथियार डाल दीजिए। लेकिन उनका एक अजीब टाइप का था, इस पे वो मौन हो गए तो वो खुद हथियार लेके चला गया। ये अगस्त की घटना है और 2 सितंबर को एक बेहया आदमी जो झूठ फरेब से अध्यक्ष बना पार्टी का, 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बॉविल ने भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी नेहरू को, और वो तब से कबूतर उड़ा रहे हैं, उड़ रहे हैं कबूतर। अरे सच तो जानिए तब तो पता चलेगा ये पागल कहां से बकरा है। कभी कमीज पे जनेऊ पहनता है, कभी कुर्ते पे जनेऊ पहनता है, क्या करता है वो, तो वो जानेंगे तब पता चलेगा कि इसका पागलपन क्या है। आप सोचिए कि भारत की जब दुनिया देखती होगी, आप तो विदेश में रहते हैं, हजारों लोगों से मिलते होंगे, यहां लोग सोचते होंगे कि भारत आचार्य चाणक्य का भारत, भगवान राम का भारत, भगवान कृष्ण का भारत, ये कैसे लोग हैं कि ऐसे पागल लोग भी सरवाइव कर रहे हैं राजनीति में। कोई तो वोट देता है ना उनको, कोई तो जिताता है। इसका मतलब आज भी ऐसे महामूर्ख लोग जो उसे प्रधानमंत्री बनाने पे लगे हुए हैं। तो कौन सा बदलाव हुआ? ऐसा नहीं कि उसको वोट देने वाले सब दूसरे ही मजहब के लोग हैं, लेकिन 2024 में ऐसे लोग भी जीतते हैं। इसमें हमारी गलती है एक समाज के तौर पर, हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं। कोई दुनिया का सभ्यता जब तक अपनी गलतियों को करेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उनका सार्वजनिक तौर पे बातचीत नहीं करेगी, वो समाज, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सड़कें बना दी, हमारी इकोनॉमी बहुत हो गई, ये सब तो घटता बढ़ता रहेगा। पूरा विश्व जब दुनिया की बात आप करते हैं तब भी भारत विश्व की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। लेकिन आज तो इकोनॉमी एक अलग हिस्सा है,
लेकिन राष्ट्र जो है वो इकोनॉमी से नहीं चलता है। राष्ट्र इतिहास की गलत घटनाओं को ठीक करने से, अपनी आस्थाओं से, परंपराओं से चलता है। देश चलता रहता है। कभी कोई प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो बात करते करते सो जाते थे। ऐसे ऐसे विदेश मंत्री आए, यूएनओ में जाके खड़े हो गए, जब उनका नंबर आया तो वहां गए और अपनी मेज पे से कागज उठा के ले गए और पढ़ना शुरू कर दिया। जब पढ़ चुके एक पैरा तो भाई साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का एक आदमी भागा भागा गया और नीचे से जाके उनसे कहा, सर ये वाला पुर्तगाल का भाषण, ये इंडिया का, ये पढ़िए। आप सोचिए कि आप विदेश में रहते, थोड़ी देर के लिए सोचिए, और आपकी पहचान, आप अरबपति भी हो जाएं, खरबपति भी हो जाएं, आप गुजरात के हों, आसाम के हों, लेकिन दुनिया तो आपको भारत के नाम से जानती है। क्या सोचेंगे लोग? आचार्य चाणक्य के देश में कैसे कैसों को चुना है आपने, कि वो विदेश मंत्री उठा सोता हुआ सा और जाके पढ़ना शुरू कर दिया उसने, और उसके बाद वो भारत का भाषण पढ़ा उसने। अब अगर दुनिया हमको मूर्ख समझती है तो क्या गलत समझती है क्या? एक बार नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मैं जो किस्से सुनाता रहता हूं, कार में बैठे होते हैं हंसमुख भाई और ये तमाम सारे, अरुण भाई पटेल, मैंने कहा इतने किस्से हैं कि किताब लिखी जा सकती है। भयानक भयानक किस्से हैं। एक देश में हमारे एक रक्षा मंत्री बने, वो रक्षा मंत्री बेचारे उत्तर प्रदेश से थे। अब जो भी, यानी भारतीय राजनीति में कम से कम 8-10 जो मंत्रालय हैं उनकी स्थिति बता रहा हूं। बाकी मंत्रालयों में तो आपके भारत के अंदर ही गलती होगी, पता नहीं चलेगी, लेकिन विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये सारे वो मंत्रालय हैं जिससे दुनिया आपको देखती है, उस मिनिस्टर को देखती है। जब वो बाहर जाता है, वो बाहर से जब लोग आते हैं, जब उनसे वो हाथ मिला, तब देखते हैं कि ये कैसे लोग हैं भाई। एक रक्षा मंत्री भारत में इतने महान थे कि हाई पावर मीटिंग में उनको चेयर करना था और रक्षा मंत्री बैठ गए। एक बेचारा टॉप लेवल का जनरल उठा और उसने कहा कि आज की कार्रवाई शुरू की जाती है। तो एक ब्रिगेडियर आया, उस ब्रिगेडियर ने, बेचारे ने खड़े होकर के इसी तरीके से लैपटॉप खोला और उसने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी, अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे। रक्षा मंत्री इतने महान थे, उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। उन्हें एक ही शब्द कान में गया, वो खड़े हो गए और थोड़ा तुतला के बोलते थे। उन्होंने कहा, जब आप रक्षा मंत्रालय की मीटिंग कर रहे हैं तो पावर मिनिस्ट्री की बात यूं क्यों कर रहे हैं आप? भाई साहब, मैं तो कह रहा हूं वो लेफ्टिनेंट चकरा के गिरे ही नहीं, बस यही बड़ी बात है। मतलब उसको सरे महफिल, उस मूर्ख डिफेंस मिनिस्टर ने, वो पावर पॉइंट प्रोग्राम की बात कर रहा है, वो पावर मिनिस्ट्री समझ रहा है। तो आप वहां से चले हो। तो जो लोग ये समझते हैं कि बस ये 10 साल में खट खट कर दे, हमको आलू, चावल, पानी, बिजली सब फ्री भी दे दे और राष्ट्र को आचार्य चाणक्य के युग में भी ले जाए, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। बहुत जल्दी में है भारतीय, सब चाहते हैं कि इसी ट्रेन पे जल्दी से कुछ मिल जाए, बस खत्म। हम 70 सालों से वोट तो इसी पे दे रहे हैं और इस पे देते हैं तो हर पार्टी हिंदू को खरीदती है। सबने बोली आप ही के लगाई है। कोई 1000 रुपए और एक साड़ी दे रहा है। अब उस महापुरुष से पूछो कि साड़ी अकेले नहीं पहनी जाती है, साथ में कपड़ा और देना पड़ता है, लेकिन चल रहा है हमारे यहां। तो हमने इतिहास से भी नहीं सीखा है और वर्तमान में जो घट रहा है उसको बस हम एक जैसे कहते हैं ना, भीड़ की तरह बस बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। यहां से भागे, फिर वहां से भागे, फिर बंगाल से भागे, कश्मीर से भागे, केरल से भागे। हम भाग रहे हैं 70 सालों से और हम महान सभ्यता के लोग हैं। हम 85 करोड़ हैं। हम जीडीपी में हाईएस्ट देते हैं। हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हम सड़क पर चलते वक्त भी अपने आप को सरकारी नियम में मानते हैं, रेड लाइट पर रुक जाते हैं। और कुछ लोगों को रेड लाइट नजर ही नहीं आती, उन्हें हमेशा हरी लाइट ही नजर आती है। तो ये देश चल कैसे रहा है? ये चल नहीं रहा है, ये घसीट रहे हैं इसको किसी तरीके से। हर दिन ये देश घसीटा जा रहा है। स्थिति वो नहीं जो हम समझते हैं कि सब कुछ ऐसा हो गया। जो गुजराती है वो उतनी सच्चाई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद में, अनार्की फैल जाएगी देश में। आपने जिन कारणों से दिया, जो आपके अंदर चीजें थी वो हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई।
हमेशा ध्यान रखिए कि जब पिता घर से निकलता है, तो पिता बाहर जब जाता है तो पूरा परिवार इस बात के लिए चिंतित होता है